भगवान जगन्नाथ की विचित्र आंखों के पीछे क्या रहस्य है, जबकि वे श्री कृष्ण के ही रूप हैं? आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा कि आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बद्दीव गोल क्यों हैं? साथ ही उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की आंखें भी अत्यधिक बड्डी क्यों हैं? इसके पीछे दो कथाएं बताई जाती हैं। वह इस प्रकार है। हमने आज तक जितने भी मंदिर देखे हैं तथा भगवान की मूर्तियों को देखा है, सभी में उन्हें मानव शरीर या उनके लिए गए अवतार के अनुसार दिखाया गया है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की ऐसी विचित्र आंखें होने के पीछे क्या रहस्य है? जबकि वे तो भगवान कृष्ण का ही रूप थे, जिनकी आंखें एकदम सामान्य थीं। विश्वकर्मा जी के द्वारा मूर्तियों का निर्माण, दरअसल इसके बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य तो नहीं है, क्योंकि इसे राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने एक बंद कमरे में बनाया था। विश्वकर्मा जी की शर्त थी कि वे एक बंद कमरे में इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे तथा इस बीच कोई भी कमरे में न आने पाए। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न किसी अनहोनी की आशंका के चलते बीच में ही द्वार खोलकर अंदर चले गए, तो उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी वहां से विलुप्त हो चुके थे तथा आधी अधूरी मूर्तियां छोड़ गए थे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया था कि वे इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करें। तब से लेकर आज तक हम उन्हीं मूर्तियों की पूजा करते हैं। बलराम की मां रोहिणी की कथा, फिर भी इसके पीछे एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे थे। तब एक दिन उनसे मिलने वृंदावन निवासी नंद बाबा, यशोदा माता व रोहिणी माता आई थी। द्वारका व वृंदावन वासियों में यही अंतर था कि द्वारकावासी उन्हें अपना ईश्वर तथा राजा मानते थे, जबकि वृंदावन वासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। एक दिन रोहिणी माता द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में की गई रासलीला, प्रेम प्रसंग इत्यादि की कथा सुना रही थी। चूंकि सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी तथा उनके सामने यह बात करना उचित नहीं था, इसलिए माता रोहिणी ने उन्हें द्वार पर जाकर खड़ी डीडीहे रहने को कहा। सब वृंदावनवासी तथा द्वारकावासी भगवान कृष्ण की भक्ति तथा उनकी कथाओं में डूबे हुए थे तथा उनकी बहन अकेली द्वार पर उदास खड़ी थी। यह देखकर उनके दोनों बड़े भाई बलराम व कृष्ण भी उनके दाएं व बाएं आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं इतनी ज्यादा मनमोहक तथा मन को आश्चर्यचकित कर देने वाली थीं कि सभी द्वारकावासी उनके प्रेम में डूब गए। द्वार पर खड़े तीनों भाई बहन भी इसे चुपके से सुन रहे थे तथा वे इसे सुनकर इतना ज्यादा स्तब्ध रह गए थे कि तीनों की आंखें पूरी खुल गई थी। आश्चर्य में उनकी आंखें पूरी खुली हुई थीं तथा मुंह बद्दा हो गया था। कहते हैं कि उसी समय स्वयं नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे तथा तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर व इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनके इस रोचक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य उनके भक्तों को भी मिलता रहे। इसी कारण इस कथा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा के रूप से जोड़ा जाता है। जरा रुकिए तो जनाब, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसी खूबसूरत और रोचक कहानियां हमेशा आपको देखने को मिलती रहे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखें। हर हर शंभू एवं नमः शिवाय। धन्यवाद।